हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे। मैं भी इधर ठीक हूँ। मैंने आज लिपस्टिक वाली भाभी का ब्लॉग देखा था, तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई हैं, उनके ऊपर मैं बात करूँगी। और मैं ये भी कहूँगी, देखिए, लिपस्टिक वाली भाभी की एक बात मुझे ठीक लगती है कि जैसे कि कोई उनके वीडियो पर कमेंट करता है या कोई भी उनके लिए वीडियो बनाता है, तो एक तरफ से वो मतलब नॉर्मल में अच्छे से जवाब देना जानती हैं, किसी की बेइज्जती नहीं करती हैं, किसी को गलत नहीं बोलती हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। और वही आज उन्होंने किया। किसी ने इनकी वीडियो पर कमेंट किया था कि भाभी आप अपने घर में चूल्हा बना लो, मिट्टी का पूरे दिन इधर उधर घूमती रहती हो, डोलती रहती हो, मिट्टी का चूल्हा बना लो, ईंटों पे खाना बनाती हो। तो उसने भी कहीं ना कहीं ठीक बोला है। तो इन्होंने बोला है कि सारे घर में तो बारिश होती है, चूल्हा बनाओ। तो भाभी मैं आपको एक बात बताऊं, आप चूल्हा बना लो वहीं पे जहाँ पे आपने ईंटें रखी हैं, वहीं पर आप कहीं पर चूल्हा बना के, और जब बारिश आए तो उसको एक बोरी टाइप की तो होगी, बोरी या पन्नी कुछ भी सही, उससे उतना चूल्हा ढक दिया करो। अगर तसला वगैरह है तो तसले से ढक दिया करो, नहीं तो बोरी पन्नी कुछ भी हो उससे ढक दिया करो, तो उससे नहीं भीगेगा और आपका खाना भी अच्छे से बनेगा। क्योंकि ईंटें भी गीली हो जाती हैं, फिर आप खाना बनाती होगी तो उसमें बहुत देर लगती होगी चूल्हा जलाने में, तो कहीं ना कहीं इसमें दिक्कत होती है। और कुछ लोग इनकी वीडियो पर ऐसे भी कमेंट करने आए थे, कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि भाभी आप एक एक जैसे हर महीने आप एक एक तख्ता लेंगी 3 का, तब भी आपका पूरा मकान पटने के लिए तख्ता हो जाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं बात ठीक है। देखिए, इकट्ठे तुम तख्ता नहीं ले पाओगी। एक तख्ता जिस नाप का ले रही हो उसी नाप के हर महीने एक एक तख्ता लेकर डालोगी ना, तो भी आपका मकान अच्छे से पट जाएगा। कम से कम पट नहीं जाएगा तो उतना तो हो ही जाएगा जब कि आप आराम से बरसात के मौसम में सो पाओ। तो ये बात मैं भी बोल रही हूँ, जैसे आपकी पेमेंट जब भी आती है तो उसमें से आप ज़्यादा नहीं, एक तख्ता के लिए पैसे निकाल लो। एक तख्ते के लिए पैसे निकाल कर दुकान पे चली जाओ, चुपचाप आंख मीच कर एक तख्ता ले आओ 3 का, और तख्ता लाकर रख दो। उसके बाद दूसरे महीने पेमेंट आए फिर जाओ एक तख्ता ले आओ। ऐसे करके आपका घर बन जाएगा। और आप इकट्ठा सोचोगे इकट्ठा पटवाएंगे, इकट्ठा मकान बनवाएंगे, कभी नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं पाएगा। तो कहीं ना कहीं उन भैया या बहन ने जिसने भी कमेंट किया था वो भी अच्छा ही किया था। अब मैं एक बात कहूँगी, कुछ लोग इतनी घटिया सोच के आते हैं। कुछ लोग ये बोल रहे थे लिपस्टिक वाली भाभी के बेटी के ऊपर, बोल रहे थे कि इसकी आयुष के साथ शादी कर दो, नहीं तो किसी दिन राधा की तरह ये भी भाग जाएगी। तो मैं बात बोलूं, आपके घर में क्या बहन बेटी नहीं है? आप किसी की बहन और बेटी को ऐसा बोलने आ जाते हो कि वो भाग जाएगी। भाग जाए या ना भाग जाए, उससे आपको लेना देना नहीं है ना। लेकिन वो एक कन्या है, कन्या के लिए आप लोग ऐसा बोलते हो, आपको शर्म नहीं लगती है? बिल्कुल भी, बिल्कुल भी जरा भी शर्म नहीं लगती कि मैं किसी के बारे में क्या बोल रहे हैं। आप अगर किसी की बेटी के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, कल को कोई आपकी बेटी के बारे में बोलेगा तो कैसा लगेगा? और यहाँ पे एक बहन जी ने ये भी कमेंट किया था कि दीदी आपने चैनल बनाया है तो बहुत आपने अच्छा किया है, और चैनल बना के कोई गलत काम नहीं किया। शिवानी ने भी चैनल बनाया था और शिवानी आज हम सब ने सपोर्ट किया, शिवानी यहाँ तक आई है। और वो कमेंट मैं इस स्क्रीन पर लगा दूंगी, आप लोग देख लेना कि आज जो भी है हम लोगों की बदौलत ही आई है। और अब पैसे में बढ़ गई तो शिवानी को इतना घमंड आ गया। उनका कहने का मतलब ये था कि शिवानी को इतना घमंड आ गया। तो बहन जी या भैया जी जो भी आप हैं, मैं आपका कमेंट यहाँ पर ऐड करूंगी। आप ये देख लेना शिवानी ने किस चीज़ का घमंड दिखाया, या शिवानी ने चैनल बनाने के लिए मना किया। भैया ये सोशल मीडिया है, किसी की बाप की नहीं है। यहाँ पे कोई भी जिसमें ताकत है, जिगरा है, वो काम कर सकता है। ऐसा नहीं है कि शिवानी ने ही सोशल मीडिया पूरी खरीद रखी है तो सोशल मीडिया पे सिर्फ शिवानी काम करेगी। नहीं, कोई भी काम कर सकता है, बस तुम में क्वालिटी होना चाहिए, तुम में ढंग होना चाहिए। शिवानी ने ये बात तो बोली नहीं है कि क्यों चैनल बनाया। सिर्फ दिक्कत इस बात से हुई है कि जिस टाइम इन्होंने चैनल बनाया था उस टाइम इन्होंने शिवानी के खिलाफ में बहुत सारी वीडियो बनाई थी, और इन्होंने इंटरव्यू में बहुत शिवानी को गलत बोला था। बात इसलिए शिवानी को गलत लगा है, इसलिए शिवानी ने इनसे बोलना बंद किया है। कोई शिवानी को घमंड नहीं आया, ना ही शिवानी ने इनको मना किया है कि तुम चैनल मत बनाओ। ठीक है, ये आपकी गलत सोच है। और एक कमेंट और आया था, शिवानी अपने आप को औरैया का बिली ग्रेट्स समझने लगी है, अपना बुरा टाइम भूल गई है। तो इसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो अपने आप को बहुत एटीट्यूड वाली बनती है। कुछ लोग यहाँ पे इनके ही जैसे आ गए। ऐसा नहीं है, इन लोगों को कुछ समझती नहीं है ये वो। भाई अब हर चीज़ कैमरे पे नहीं बताई जाती है, लेकिन इन लोगों ने भी शिवानी के साथ अच्छा नहीं किया है। चैनल बनाया है, चैनल बनाने से किसी को परवाह नहीं है, लेकिन वहाँ से तो गलत मत बोलो। आपकी फेस वैल्यू बना दी, आप अपना काम करो और मेहनत करो और कमाओ। ठीक है। और इसमें एक लोगों ने ये भी कमेंट की है, बदमाश लड़की है ये, संभाल के रख इसको। तो ये बात बहुत गलत की है जिसने भी की है।
और बहुत गलत की है। ऐसा किसी लड़की के लिए नहीं बोलना चाहिए। और फिर इसमें एक लोगों ने कमेंट रिप्लाई भी किया है इनका, तो उन्होंने बोला है ऐसा कमेंट ईसा के लिए भी किया करो, उसको बस खाना और सोना है। गौरी बहुत अच्छी लड़की है, माँ के बीमार होने पे अपने पूरे घर को, अपने छोटे भाई बहन को खाना बनाकर मतलब खिलाया और पूरा घर का ध्यान रखा। तो देखिए, जो भी ये कमेंट कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। किसी लड़की के बारे में ऐसे आप मुंह उठा के बोल देते हो, आपको पता है कि इनकी लड़की कैसी है कैसी नहीं, आप ऐसे ही सिर्फ बोलना जानते हो। और इसमें किसी ने और रिप्लाई किया है, एक गरीब के बारे में उल्टा सीधा बकवास करना बहुत आसान है। वाकई में सही बात है, किसी गरीब को ऐसा नहीं सताना चाहिए। किसी के बच्चे के बारे में कोई यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि 5-5 बच्चे पैदा कर लिए, तुम्हारे कैसे पति है, ये है वो है। तो बेचारा पति भी बाहर पड़ा तो है, कमा रहा है, खा रहा है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि यहाँ पे मैं किसी की वो नहीं कर रही हूँ। मैं यहाँ पे सिर्फ इतना बोलूँगी कि देखिए, कभी शिवानी के बारे में आप उल्टा सीधा मत बोलना। और रही बात टीन डलवाने की, तो आप एक एक तख्ता हर महीने लेकर रखिएगा, आपका टीन पड़ जाएगा। आप इकट्ठे के चक्कर में रहेंगी, कभी नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इतना बजट नहीं हो पाता और इंसान सोचकर काम नहीं कर पाता, सज कर काम नहीं कर पाता है। ये पहले से थोड़ा थोड़ा करोगी तो हो जाएगा। तो यहाँ पे आप 3 लेके ऐसे नॉर्मली में डलवा लो, अभी फिलहाल में आपकी बरसात रुक जाए। और यहाँ पे मैं एक बात और करूँगी, कल शिवानी दीदी ने एक ब्लॉग बनाया था आयुष के लिए, तो वो तो ज़्यादा बोलता ही है, उसको जवाब देना बहुत ज़रूरी था, दिया जवाब, अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग जो देखते हैं उसी पे वीडियो बनाते हैं। तो हम लोग ये समझ रहे थे कि ये ठीक है लड़का, लेकिन हाँ, मुझे पता था कि ये इसकी कोई तरी नहीं है, ये इच्छा आती है उधर ही लुढ़क जाता है। अब मैं एक बात और बोलूँगी, शिवानी आपने अगर यहाँ पर राधा की साइड ली है तो बहुत गलत किया है। क्यों? क्योंकि आपके अगर गांव का नाम बदनाम किया है तो वो सिर्फ और सिर्फ राधा है। क्योंकि आप अभी देख रही हैं, वो कपड़े आपने भी नहीं पहने होंगे, आप मूवी शूट कर आई हैं पूरी, और आप बिग बॉस में भी रह के आई हैं, आपने कभी ऐसे शॉर्ट कपड़े मैंने नहीं पहने देखे हैं जैसे कि इस टाइम अभी वो पहनकर रील बना रही है, वीडियो बना रही है, पूरा इंस्टाग्राम गंधा के रख दिया है, सोशल मीडिया पे हाहाकार मचवा दी है उसने। अरे यारी, तो आपके गाँव का नाम उसने ऐसे बदनाम कर दिया है। तो ये बिल्कुल बकवास चीज़ें हैं। तो मैं तो यही बोलूँगी कि आप इसका एक्शन जरूर लीजिएगा। आपने कल वीडियो बना दी तो उसको लग रहा है कि शिवानी ने मेरे फेवर में वीडियो बनाई, शिवानी मेरी सपोर्टर है, ये वो। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आपका सगा कोई नहीं यहाँ पे है, ठीक है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो आपका गाँव बदनाम हो रहा है उस पर जरूर ये एक्शन लेना चाहिए। आप क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, मतलब आपके बारे में अगर कोई उल्टा सीधा बोलता है तो वो हम लोग बैठे हैं बोलने के लिए, लेकिन अब ये गंदी गंदी रील बना रही है, इस पे भी बोलते हैं, लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसने बोल ही दिया कि मेरे आगे ना कोई और ना कोई पीछे, मेरा जैसा मन आएगा वैसी मैं वीडियो बनाऊंगी, वैसी मैं वो काम करूंगी। तो आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसको आप अगर सबक नहीं सिखाएंगे या आप जवाब नहीं देंगे, कुछ समय बाद आप देखना ये उन कपड़ों में आ जाएगी, बिल्कुल शॉर्ट वाले कपड़ों में। अब ज़्यादा बड़ी बात मैं नहीं बोलूँगी, स्विमिंग वाले कपड़ों में, समझ रहे, स्विमिंग से भी शॉर्ट वाले कपड़ों में। तो इससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगी। और शिवानी, आपके गांव का नाम बदनाम हो रहा है। यहाँ पे आपने एक को सबक सिखाया, दूसरे को सबक सिखाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए आप सबक जरूर सिखाइएगा, ठीक है। आप सबकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट के द्वारा जरूर देना। और अगर लिपस्टिक वाली भाभी आपके पास मेरा ब्लॉग पहुँचता है तो आप एक बार कमेंट या फिर कैसे भी करके मुझे रिप्लाई देना, मेरी बात कैसी लगी है। क्योंकि आप बहुत सारी दीदी करती रहती हैं, वहाँ पर मुझे नहीं पता आप किसका नाम ले रही हैं, आपके पास मेरा ब्लॉग पहुँचता है या नहीं पहुँचता है। इसलिए आप, मेरा नाम है नीतू, और मेरा जो चैनल का नाम है, मेरी बेटी के नाम से चैनल है नाबिया सिंह 195, मेरी बेटी के नाम से ये चैनल का नाम है। अभी मेरी बेटी 1 साल की है, इसलिए मैंने अपनी बेटी के नाम पे महारानी बिंदी लगाए। तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आप, अगर आपके पास ब्लॉग पहुँचता है तो आप कमेंट के द्वारा जरूर बताइएगा कि मेरी राय कैसी लगी। और आप मिट्टी का चूल्हा बनाकर उस पर ऊपर से पन्नी डाल के रखना, तो आपका चूल्हा भीगेगा नहीं। जब भी बारिश आए पन्नी डाल देना, बोरी डाल देना, नहीं बोरी है तो मांग लेना, किसी से मिल जाएगी, ठीक है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। मेरे चैनल को नया है तो चैनल पे कर लेना सब्सक्राइब, वीडियो कर देना लाइक, मेरी वीडियो घूम आ रही है बेटी, और लिपस्टिक वाली भाभी के पास जरूर भेजना, ठीक है। बाय बाय।